बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने में मदद जरूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह की कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज के मेरे ये सारे टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मजे के बना देंगे और इससे आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बचेंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ बिना टाइम जाया किए। ये टिप मेरी प्याज काटने से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम प्याज काटते हैं तो इससे हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको इसके 2 जबरदस्त टिप्स बताऊंगी जिससे अब आपकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि आपने लेना है टिश्यू पेपर। इसको गीला करके आपने अपने चॉप बोर्ड के पास इसको रखना है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर वगैरह नहीं है तो आप कोई सा भी सूती कपड़े का पीस लेकर इसको इस तरह से गीला करके अपने पास रख लें। इससे भी आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप प्याज काटने लगें तो आपने लेनी है एक कैंडल। इसको जलाकर आपने अपने चॉप बोर्ड के पास इसको रख लेना है। अक्सर जब हमने दावत वगैरह करनी हो तो हमें बहुत सा प्याज काटना पड़ता है। इससे हमारी आंखें दर्द करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो ना तो आपकी आंखों से आंसू आएंगे और ना ही ये दर्द करेंगी। अब आप इन दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपनाएं जो आपको आसान लगता हो। आपकी आज इस प्रॉब्लम से भी जान छूट जाएगी। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको दादी नानी वाली टिप बताऊंगी जो मेरी आजमूदा है, जिससे आपको घर में फौरन से अफाका हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है चाय की पत्ती। ये तो सबको पता है कि चाय की पत्ती की तासीर खुश्क होती है। इसको आपने फक्की की तरह ऐसे ही खाना है और ऊपर से पानी पी लें। चाय की पत्ती आपने सिर्फ 1/4 चम्मच निगल लेना है, मतलब 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। इसमें आपने और कोई भी चीज ऐड नहीं करनी। अगर आपसे चाय की पत्ती ऐसे खाई ना जाती हो तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश करें कि सिर्फ चाय की पत्ती ही इस्तेमाल करें। इससे आपको इंशाल्लाह जल्द फाका होगा। अगर फिर भी आपकी तबीयत ठीक ना हो तो फौरन से डॉक्टर से रुजू करें। ये घरेलू टोटका है और आजमूदा है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप भी इसको आजमा कर देख सकते हैं। आपको इससे फायदा ही होगा इंशाल्लाह। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम अगरबत्तियों को जलाने के लिए तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है कि खवातीन कप में आटा भरकर इसमें अगरबत्तियों को लगाती हैं, जिससे आटा फिर जाया हो जाता है। और भी मैंने बहुत से तरीके देखे हैं, जैसे आलू वगैरह में इनको लगाना। आज मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इसके लिए आपने लेना है बाल पॉइंट के अंदर वाला पाइप। बाल पॉइंट्स तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। इसके पाइप के हम 2 से 3 पीस काट लेंगे। जिस तरह के बाल पॉइंट्स खत्म हो जाए तो हम इनको बास्केट में फेंक देते हैं। आप उसके बेकार पाइप का भी इस्तेमाल करके आज अपने बहुत से पैसे बचा सकते हैं। तो हमने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक की खाली बोतल का कैप। इसके अंदर हम ग्लू गन डालकर इसको फिल कर लेंगे और फिर इन पाइप्स के पीसेस को इसके अंदर लगाएंगे। ये बहुत जबरदस्त सा 0 ऑफ कॉस्ट स्टैंड बनकर रेडी होगा जो आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आप इस कैप में जितने पीस लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसमें बहुत आराम से 5-7 पीसेस तो आ जाएंगे, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 4 पीस लगाऊंगी। इस टिप की वजह से आपको अब किसी भी चीज को जाया नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लोग आजकल रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। अगर आप चाहें तो उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। अब आप इस अगरबत्तियों वाले स्टैंड को जहां पर मर्जी रखें। अब इससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगली टिप मेरी शिमला मिर्चों से रिलेटेड है।
आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इसको काटते हैं तो इसके बीज भी इनमें मिक्स हो जाते हैं। कई दफा हमें इसके बीज नहीं चाहिए होते। बाज दफा हमें पास्ता, सैंडविच और रोल वगैरह में इसका इस्तेमाल करना होता है, लेकिन बहुत से लोग इसके बीज डालना पसंद नहीं करते। आज मैं आपको इनको अलग करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे ये बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा शिमला मिर्च का पीस काट लेना है। इनको भी हम जाया नहीं करेंगे, इसका भी हम इस्तेमाल लाजमी करेंगे। अब हम शिमला मिर्च के बिल्कुल दरमियान से इसको खाली करेंगे छुरी के साथ। इस तरह से आप बहुत आराम से शिमला मिर्च को खाली कर सकते हैं। किस किस को शिमला मिर्च खाना पसंद है? मुझे तो शिमला मिर्चों का फ्लेवर बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब आप इसको जैसे पसंद करते हैं उसी शेप में काट लें। वैसे भी शिमला मिर्चें बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं, हमें इनका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अगर आप इनको सेव करना चाहते हैं तो किसी एयर टाइट जार में डालकर फ्रीजर में रख दें। इससे आपकी शिमला मिर्चें खराब होने से महफूज रहेंगी। शर्त ये है कि एक तो कंटेनर खुश्क हो और दूसरा शिमला मिर्चों को भी धोकर आपने मुकम्मल खुश्क कर लेना है। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी गर्म नहीं होंगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक बाउल में पानी, फिर हम इसमें डालेंगे स्पंज। ये वही स्पंज हैं जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इनको हम पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेंगे और फिर इनको ऐसे ही एक एक करके ट्रे में रखते जाएंगे। तो हमने सारे स्पंज को गीला करके ट्रे में रख दिया है। अब हम इनको फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये फ्रीज हो जाएं। तो ये देखें नाजरीन, इस स्पंज में बर्फ बन गई है। अब हम इनको पिकनिक कूलर में रखेंगे और साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक्स को भी रखना है। इन स्पंज की वजह से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी गर्म नहीं होंगी। इस तरीके से आप अपनी मेडिसिन को भी लेकर जा सकते हैं। ये टिप तो मेरी बहुत ही बेहतरीन है। ये इस तरह की ग्रिल से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि ओवन ग्रिल ज्यादा इस्तेमाल के बाद बहुत ज्यादा गंदे और ग्रीसी हो जाते हैं, जो फिर जल्दी साफ भी नहीं होते, क्योंकि इसकी जो वायर्स होती हैं उनको हम अलग अलग से साफ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इस पर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त सा तरीका बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से ओवन ग्रिल को साफ कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक स्पंज। इसको आपने छुरी के साथ काट लेना है। आपने इस तरह से काटना है कि इसका ग्रीन वाला पार्ट ना कट जाए, बस ऊपर वाला पार्ट ही कटे। छुरी के साथ ये बहुत आसानी से कट जाएगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। इसी तरह से हम 4 से 5 कट लगाएंगे। अब हम इस स्पंज के ऊपर डालेंगे शैम्पू। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। ये जिस तरह से आपके बालों से ऑयल को बाहर निकालता है, बिल्कुल इसी तरह से ये आपकी ग्रिल से भी ऑयल को दूर करेगा। आपने इस पर और कुछ भी नहीं डालना, बस थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से रब करें। इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्पंज नीचे से और ऊपर से ग्रिल को साफ कर रहा है। इससे चिकनाई कितनी आसानी से दूर हो रही है। अगर आपके घर में भी इस तरह की ग्रिल्स हैं तो उनको इस तरीके से साफ करें। इस पर ना तो आपके पैसे लगेंगे और ना ही आपका वक्त जाया होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस ग्रिल को कितने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। मैं इसको धोकर भी आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रिल पर एक भी दाग धब्बा बाकी नहीं रहा। हमारी ग्रिल कितनी ज्यादा साफ हो गई है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।